अस्सलामुअलैकुम। फैज़ टीवी के साथ मैं हूं साइमा खान। शामिल करेंगे हेडलाइंस। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने पेशावर के बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अहाते में स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदी का इतलाक फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। CAA के हुक्मनामे में कहा गया है कि फैसला सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर किया गया। ममनुआ इलाकों में स्मार्टफोन का इस्तेमाल एयरपोर्ट मैनेजर की इजाजत से मशरूत होगा। मुल्क में महलिक वबा कोरोना से मजीद 118 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 52,112 टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,800 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 118 अफराद इंतकाल कर गए और मुस्बत केसेस की शरह 7.36% रही। सुई धागे की कीमतें बढ़ने के बायस पावर लूम्स सेक्टर पर फिर बहरान का शिकार होने लगा और पैदावारी लागत में इजाफे से फैक्ट्री मालिकान की मुश्किलात बढ़ गईं। फैक्ट्री मालिकान ने बताया है कि महंगी तरीन बिजली भी पावर लूम्स सेक्टर के बहरान में इजाफे का सबब है। इसके बाद धागे पर सट्टा खेला जा रहा है, जिससे हमारी इंडस्ट्री तबाह हो रही है। पावर लूम्स मालिकान का हुकूमत से मुतालिबा है कि इंडस्ट्री को बहरान से बचाने के लिए बिजली और धागे की कीमतों में कमी लाने के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएं। जामिया कराची ने बिलाखिर अपने इल्हाक शुदा कॉलेजों से 2 साला डिग्री पर प्रोग्राम BA, BSc और BCom खत्म करने का उसूली फैसला कर लिया और इस मकसद के लिए जुमेरात 2 सितंबर को एकेडमिक काउंसिल का इजलास तलब कर लिया, जिसकी सदारत जामिया कराची के वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद इराकी करेंगे। अमरीकी वजीर खारजा एंथोनी ब्लिंकन ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमरीकी सिफारती मिशन मुअत्तल करके कतर मुंतकिल कर दिया गया। एंथोनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान से फौजी इनक़िला मुकम्मल होने के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि दहशतगर्दी के सताए हुए साए में इनक़िला का ऑपरेशन मुकम्मल किया। इनक़िला में मुआवनत करने वाले तमाम ममालिक के शुक्रगुजार हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान से इनक़िला डेडलाइन से कबल ही मुकम्मल किया और वहां मौजूद आखिरी अमरीकी फौजी भी पीर की रात 12 बजे से पहले ही काबुल एयरपोर्ट से रवाना हो गया और इस तरह अमेरिका की 20 साल तवील जंग का खात्मा हो गया। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा कि आखिरी अमरीकी फौजी दस्ता 12 बजे काबुल एयरपोर्ट से चला गया है और हमारे मुल्क ने अपनी मुकम्मल आज़ादी हासिल कर ली है। खुदा का शुक्र है। लाहौर की सब्जी मंडी में मोटरसाइकिल सवार डाकू गन पॉइंट पर ताजिर से 60 लाख रुपए छीन कर फरार हो गया। वारदात की CCTV फुटेज भी मौसूल हो गई, जिसमें मुल्जिमान को कार्रवाई के बाद फरार होते देखा जा सकता है। ताहाल डाकुओं को निशानदही के बावजूद मुल्जिमान को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मस्तूम में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी CTD के साथ मुबैना मुकाबले में 11 दहशतगर्द हलाक हो गए। मारे गए दहशतगर्दों का ताल्लुक कल अदम दहशतगर्द तंजीम से है। दहशतगर्दों के कब्जे से बारूदी मवाद, असलहा और दीगर सामान बरामद हुआ है। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान के लिए टीम भेजने की मंजूरी दे दी। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने अपने सिक्योरिटी माहिर की रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार किया है और कप्तान टॉम लेथम ने ढाका से जोम पर बयान में कहा है कि उन्हें रिक डेकॉसन की रिपोर्ट पर यकीन है। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने 11 सितंबर को पाकिस्तान पहुंचना है। दोनों टीमों के दरमियान 5 वनडे, 3 T20 मैचेस पर सीरीज खेली जाएगी। बॉलीवुड अदाकारा जैकोलिन फर्नांडिस से मनी लॉन्ड्रिंग केस में तफ्तीश। भारतीय मीडिया के मुताबिक जैकोलिन से भारत में इंसदादे मुआशी जराइम के इदारे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नई दिल्ली में 5 घंटों तक पूछगछ की। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। फैज़ टीवी नेटवर्क से जुड़े रहने के लिए फॉलो करें, लाइक करें फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल
फैज़ टीवी नेटवर्क और क्लिक करें बेल आइकन। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट faiz.tv।